नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का स्वागत करता हूं। ठीक है, सानवी पांडे स्वागत है, बबीता वर्मा स्वागत है, रजनीश कुमार स्वागत है, सौरभ साख्या स्वागत है। सभी साथियों का बिल्कुल शानदार तरीके से स्वागत करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत है जी। चलिए तो भाई टॉपिक को साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके भाई साहब, देखिए तो भाई साहब हम बात कर रहे थे कल सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। कल हमने जो बात करी थी वो सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम की बात करी थी। साथ ही उसको बिल्कुल एंड कर देते हैं, मतलब उसको बिल्कुल लास्ट बिल्कुल गजब तरीके से एंड करते हैं। ठीक है, कल मैं आपको उसकी विशेष स्थिति भी बता रहा था और मैंने आपको उसकी दो विशेष स्थिति बता दी थी। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कौन कौन बड़े आराम से तीसरी स्थिति को कर चुका है। बस इतना मुझे बता दीजिए कौन कौन तीसरी स्थिति को कर चुका है बिल्कुल शानदार गजब तरीके से। बताइए कौन कौन साथी कर चुका है उसकी तीसरी कंडीशंस को। ठीक, बताइए। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। सही शानदार तरीके से स्वागत करते हैं सभी का। ठीक है, ओके। तो भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ साथी हम बात करेंगे जी, सुंदर तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तो साथी हल्का सा मैं आपको स्ट्रक्चर इसका रिपीट कर रहा हूं ताकि मैं चीजों को आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, हाँ जी। तो साथ ही हम बात कर रहे थे किसकी जी, समांतर चतुर्भुज की, मतलब सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, ओके। इसकी बात कर रहे हैं साथी, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। हल्का सा साथी रिपीट करेंगे, पूरा रिपीट नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों का मेरे प्यारे साथी समांतर चतुर्भुज नियम। क्या बोलेंगे जी प्यारे साथी, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। बिल्कुल ठीक बात है जी, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ओके साथी। तो अब भाई साहब बहुत प्यार के साथ हम चर्चा कर रहे थे जी कल इसकी सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, और ये हमने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया। बट कंप्लीट का मतलब मैं बोला उसकी स्पेशल जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं भैया उसको भी तो कंप्लीट करना होगा, ए माइनस बी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी समझो इसको आगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, ओके। सोचो साथी, और उसके आगे का भी फिर बड़े प्यार के साथ कवर करेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे साथी समांतर चतुर्भुज आपको पता है कैसा होता है जी, समांतर चतुर्भुज मेरे प्यारे साथी आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है। ठीक साथी, समांतर चतुर्भुज मेरे प्यारे साथी आपको पता होना चाहिए जी कैसा होता है। माय डियर, ये आपको गजब तरीके से भाई साहब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, ओके मेरे लाल, बहुत ही प्यार के साथ समझो मेरे चीते, मेरे दुलारे, मेरे मन के चीते। ओके, ओके भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक, चलो। तो साथ ही ये क्या है जी, ये समांतर चतुर्भुज की दो, ये दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। ये दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। हाँ सर जी, सही बात है, कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसकी भैया समांतर भुजा ये रही। ठीक साथ ही इसकी समांतर भुजा ये रही। ठीक है, साथ ही इसकी समांतर भुजा भाई साहब ये रही आपके सामने, बहुत बहुत प्यारी सी है। ठीक है जी, सुंदर सी है, बहुत प्यारी सी मतलब। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर मेरे प्यार साथी देखो, ये स्ट्रक्चर आपको इसलिए आना चाहिए, अभी मैं इसको आगे भी आपको और बताना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक सर, स्कूल टीचर और आप डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाते तो भैया सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ। ठीक है, और ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोई संसार का हर व्यक्ति अगर आपको एक ही तरीके से पढ़ाएगा तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा सब में, ये बताइए। भाई साहब मैंने बोला प्यारे साथी, यहाँ पर ये है जी आपका ए वेक्टर। ठीक है मेरे लाल, ये है जी आपका बी वेक्टर, बिल्कुल ठीक बात। ओके, तो अब इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, वो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है भैया वो रिप्रेजेंट करेगा इसके परिणामी सदिश को। इन दोनों के परिणामी सदिश को समांतर चतुर्भुज का विकर्ण प्रदर्शित करेगा, ये वाला आर वेक्टर, ये है आपका परिणामी सदिश। बात को फील करना, मैंने आपको कल पहले ही बताया है। अगर दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, इतनी बात ठीक। तो ध्यान रखना, दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उनके परिणामी सदिश को निरूपित करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, ओके जी। ठीक, बताओ जी।
ठीक, ओके। चलिए सर, आप ब्लैक कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो, बहुत शानदार बेटा। पीछे की अभी कमेंट्स पे फोकस ना कर रहा हूँ मैं, इधर देख लो। ठीक है, चलो जी। ठीक, ओके साथी। अब सोचना मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर गजब तरीके से हमने क्या इसका कल नामकरण करा था जी, एल एम और उसके बाद एन और ओ, ऐसे तो करा था कुछ। हाँ जी, कैसे भी कर लो, मर्जी की बात है। LMNOPQR कैसे भी मर से, ओके। अब सोचो, यहाँ पर मेरे प्यारे साथी मैंने ऐसे करके लंब डाला था कल, बहुत प्यारा सा। ठीक है साथी, मैंने कल यहाँ पर आपके सामने लंब डाला था। ध्यान रखना जी, कल से मैच मतलब पॉइंट्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, इस बात को फोकस कर लेना। कभी आपको सर जी बिल्कुल कल वाला मैच नहीं कर रहा भैया, पॉइंट्स मैच करे ना करें, बट कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक भाई साहब, ओके। तो ये LMNO यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जी, P है ये। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी की बात, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक, ओके। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से भैया, ये है जी आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। तो भैया ये भी क्या होगा जी आपका ए, क्योंकि इसका समांतर सदिश ये होगा और इसका मैग्नीट्यूड ए होगा। इसका समांतर सदिश ये होगा और इसका मैग्नीट्यूड ए होगा। इसका समांतर सदिश ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा। जब इसका मैग्नीट्यूड ए तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए। ये सदिश है ए वेक्टर, बट मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड है ये ए। ठीक, ये भाई साहब बी वेक्टर, इसका समांतर सदिश यहाँ होगा बी वेक्टर, हाँ जी, और मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा जी, बी। इतनी बात ठीक है जी। बताओ सर, बायोलॉजी वालों को समझ नहीं आएगा है, यूं कहा है कुछ समझ में ना आएगा, DS ज्यादा पगलेट होगा। बायोलॉजी वाले बच्चों को तुमने ऐसे समझ लिया है, शेर होते हैं शेर, शेर होते हैं शेर। ठीक, और वो शेर ही है वास्तव में जब दूसरे लोगों की जान बचाते हैं आगे चल के डॉक्टर बनकर। ठीक है जी। राम प्रवेश यादव कह रहे सर आपकी GF मिली थी। हाँ बहुत बढ़िया, तुझे ही तो मिल गई बेटा, है ना। खाना वाना खा लेता बड़े आराम से लेकर के, ठीक, हाल चाल पूछ लेता। पगलेट, नाम और बता रहा। गजब, मैं किसी का क्यों नाम बदनाम कर रहे हो यार, हद कर दी, बदतमीज व्यक्ति। ठीक, तो सोचो साथी, यहाँ पर मैं बोलूंगा भाई साहब ये है जी आपका फाई। ठीक साथी, ये है जी आपका फाई। ठीक है, ठीक, मतलब तुम तो भाई साहब सत्यानाश करते हो अपना। ठीक, आशिकी लगा लगा करके मेरा और भैया सत्यानाश करवा दो, मतलब मुझे और ऐसी मतलब जिंदगी मेरी बर्बाद करवा दो, है ना। हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, मतलब तुम तो गाने गाते ही हो, फिर गम भरे मुझसे और गाना गवाओगे, गम भरे हैं, फिर कहते हुए घूमोगे जी। तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, किया से पूछो हाँ, उसे कितना भिगोते हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे चीजों पर फोकस मत करो, टॉपिक पर फोकस कर लो। ठीक, अब सुनो जी ध्यान से। अब साथी ये क्या है जी आपका, ये है भाई साहब आपका पूरा एंगल कितना, थीटा। ये साथी कितना है भाई साहब एंगल, माय डियर, ये है जी आपका एंगल थीटा। सही बात है जी, ये थीटा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। सही बात। जब भाई साहब ये ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण है, तो भाई साहब ये भी तो एंगल थीटा होगा। अब तुम कहोगे सर थीटा क्यों होगा, भाई साहब कल भी बताया था कि ये ए वेक्टर है, इसको यहाँ लिया हो, ये बी वेक्टर इसको यहाँ लिया हो, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण कितना, थीटा। हाँ सर जी सही बात है। ठीक है, ओके। अब मेरे लाल, मैंने आपको कल बताया था सर जी ये कितना है, 90। ठीक, ओके, ये कितना साथी, 90। हाँ सर जी सही बात है। मैंने साइन थीटा बराबर लिया था सर जी कल, लंब बटे कर्ण। हाँ, लंब कितना भाई साहब, ये वाला, ये निकालना होगा सर जी, सही बात है। कर्ण कितना भाई साहब, बी। तो मेरे लाल यहाँ पर आएगा NP कितना निकल कर आया था, बी साइन थीटा। ठीक, ये जो था आपका वो था साथी आपका बी साइन थीटा। ओके, बहुत ही प्यार के साथ मेरी बात समझ में आ गई होगी, सुन लो ध्यान से। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है भाई साहब। ठीक है जी, लंब ये रहा आपका NP, ये रहा। ठीक है जी, ओके। कर्ण कितना भाई साहब, बी, तो इस बी की मल्टीप्लाई कर दो तो बी साइन थीटा हो चुका। ओके, समझ में आई बात। और साथ ही ये कितना था जी आपका, ये था भाई साहब आपका बी कॉस थीटा। ठीक, तुमसे दिल लगा के हम दिन रात रोते हैं, तुमसे दिल लगा के हम दिन रात रोते हैं, तकिए से पूछो हाँ, तकिए से पूछो हाँ, उसको कितना भिगोते हैं। ठीक, ओके जी, अब आ जाओ बहुत देर से, बहुत बहुत ध्यान से। ठीक है, चलो जी सुनना ध्यान से साथी। ये होता है जी आपका बी साइन थीटा, ये क्या होता है जी आपका बी कॉस थीटा। ओके, ओके साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ध्यान से सुनो जी। ये है आपका भाई साहब, ओ माय गॉड, ये है साथी आपका कितना जी, बी कॉस थीटा। बताओ,
इतनी बात साथी बहुत बहुत गजब है। ओके, बताओ किस किस साथी को ध्यान है जी कल वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको हल्का सा रिवाइज करवा दिया है। ठीक, ओके। अब साथी आपने कल इसका परिणामी सदिश, मैंने क्या कहा था, मैं आपको थोड़ा सा ही रिवाइज करवाऊंगा भाई साहब। परिणामी सदिश साथी, आपने परिणामी सदिश क्या प्राप्त करा था जी? आर इज इक्वल टू अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ सर जी, यही प्राप्त करवाया था कल आपने, सही बात है साथी, हमने कल यही प्राप्त करा था। एक बार कमेंट करके बताओ किस किस को आता है ये कंप्लीट करना। भाई साहब मैं कोई थ्योरी वगैरह नहीं लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना साथी। मैं आपको कोई थ्योरी वगैरह नहीं लिखवा रहा हूं, इसमें थ्योरी काहे लिखनी है यार। ठीक, ओके। ओके जी साथी, बिल्कुल प्यार के साथ समझो। ये क्या है साथी? परिणामी सदिश का परिमाण। परिणामी सदिश, परिणामी सदिश आर वेक्टर है। परिणामी सदिश आर वेक्टर है और उसका क्या है जी? ये आर परिमाण। परिमाण इट मीन्स मैग्नीट्यूड। इट मीन्स मेरे प्यारे साथी मैग्नीट्यूड, परिमाण। इट मीन्स मेरे प्यारे साथी क्या है जी? परिमाण। हाँ सर जी, सही बात है। ओके, अच्छा अब एक बात बहुत प्यार के साथ सुन लो जी। ठीक ठीक, ओके साथी, अब इस बात को प्यार के साथ सुनियो जी। ठीक, सुनना ध्यान से साथी। तो ये जो आर है वो क्या है? परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी, ओके। हमने साथ ही इसकी फिर कंडीशंस करी थी। कंडीशंस भैया मैन है, बहुत प्यार के साथ सुनना जी। कंडीशंस मेरे प्यारे साथी मैन है। यदि दोनों सदिश, इट मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि दोनों सदिश, भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ सुनना साथी, यदि दोनों सदिश, इट मींस दोनों सदिश, इट मींस मेरे प्यारे साथी, यदि दोनों सदिश कौन कौन से भाई साहब? दोनों सदिश कौन कौन से जी? ए वेक्टर व बी वेक्टर। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जी, ए वेक्टर व बी वेक्टर। ओए होए, चल धनो चल, ए चलो जी, इतनी बात ठीक है। ओके, विक्रम कुमार सर आपकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं, तो भाई साहब मैंने कौन सा कहा कि मैं बहुत लता मंगेशकर के जमाने का हूँ? है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब भाई साहब, बहुत बहुत गजब, चीते बहुत गजब। ठीक, तो सुनो जी, यदि दोनों सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में हो, इसमें हो जी एक ही दिशा में हो, तो सोचो जब दो चीज एक ही दिशा में होती है तो एंगल कितना होता है? मुझे इतना बता दो जी साथ ही, जब दो चीज एक ही दिशा में होती हैं तो एंगल कितना होता है? मैंने बोला भाई साहब एक एंगल देखो, एक सदिश इधर और एक सदिश इधर, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा? 0। ठीक ठीक, दोनों के दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में है तो साथ ही एंगल कितना होगा भाई साहब? 0। सोचो यार, अगर दोनों सदिश आपके एक ही डायरेक्शन में है, एंगल कितना होता है? भाई जवाब दो, अगर पीछे की चीज को मैं आपको रिकैप करवा रहा हूं, हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं, तो बताइए। ठीक, बताइए जी। अरे नेहा कौन है यार, पगलेट है क्या? या दिमाग से पैदल है, कौन है ये? अरे 11th में भी यार, ये 12th में भी, कल भी ये दिमाग खराब करती है लड़की। सुनो जी ध्यान से, सुनो साथी, यदि दोनों सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में हो तो भैया एंगल कितना होता है भाई साहब? 0 होता है, ध्यान रखना। तो आप कहोगे सर जब एंगल 0 होता है तो आर का मान कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। ओके, तो अब उसके बाद मेरे प्यारे साथी बात को फील करना जी। ओके साथी, बात को फील करो भाई साहब, सोचो मेरे लाल, मेरे प्यारे साथी सोचो ध्यान से। मैंने बोला सर जी ए स्क्वायर, फिर मेरे प्यारे साथी मैंने बोला जी बी स्क्वायर, फिर बोला मेरे प्यारे साथी मैंने कितना जी? 2ab। अब भाई साहब कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छी बात है। ओके, अब आप कहोगे सर बताओ यार, जवाब दो जल्दी, ऐसे ना फायदा होता, मजा ना आता ऐसे। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही बात सर जी, बिल्कुल सही बात। अब भाई साहब ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा साथी, सोचो सोचो साथी, अगर मैं बोल दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो भैया ये किसका फॉर्मूला है? मैंने बोला सर जी ये a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला है।
ठीक, हाँ सर जी सही बात, बिल्कुल ठीक। ओके ओके, अब सोचो, मैंने बोला भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आर बराबर अंडर रूड ए प्लस बी का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट बेटा कैंसिल करोगे, हाथ में है पेंसिल, वैल्यू कर दो कैंसिल, हाथ में है पेंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कर दो पेंसिल। ठीक, हाथ में है पेंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कर दो कैंसिल। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत का मतलब यहां पर आएगा आपका कितना जी, ए प्लस बी की घात। तो ये रहा साथी, ये क्या है जी, ये भाई साहब सोचो, ये आर क्या है, परिणामी सदिश का परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ सर जी, ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी क्या है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी, इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, इस वाली स्थिति में, कौन सी कंडीशन में साथी, इसका मतलब इस स्थिति में, इस स्थिति का मतलब भाई साहब मैं बोलूंगा जब दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर, या मैं यूं कहूं जी दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, तो बताओ क्या होगा। ओके, तो भैया इस स्थिति में, इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण, ठीक भाई साहब, परिणामी सदिश का परिमाण। ओके, परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिश के परिमाण के योग के बराबर होता है। ठीक है जी, दोनों सदिशों के, दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होता है, परिमाणों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। यार ये ऐसी चीजों को तो तुम खुद भी लिख सकते हो, बहुत प्यारी सी बात है, कोई भी लिख देगा बना करके। ठीक, बताओ क्या इनको रट्टा मारने की आवश्यकता है, बच्चा रटते हैं इसको, मैं नो करूँ, रटने की तो कोई आवश्यकता ही ना है इस स्थिति में, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, कौन सी वाली कंडीशन में भाई साहब, कौन सी वाली कंडीशन में। ठीक बताओ साथी। ठीक साथी बताओ जी। विनायक गुप्ता कह रहे हैं सर नुक्स निकालने आते हैं सर, सच है अब। अच्छा जी, काहे कहते हो बच्चा। ओके सोचो, इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होता है। सही बात है सर जी, बिल्कुल ठीक बात है। पानी पी लेते हैं एक बार, ठीक है। एक संतोषी रॉय, आपको प्यार के साथ समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक बताइए साथी। ओके, आगे आ जाते हैं भाई साहब इसकी सेकंड कंडीशन पर। जल्दी बताओ किस किस को ध्यान है सेकंड कंडीशन, बताओ मेरे साथी एक बार जल्दी से। भाई साहब बताओ एक बार प्यार के साथ बताओ, दोनों सदिश, सोचो साथी, दोनों सदिश, क्या बोलेंगे भाई साहब, दोनों सदिश, क्या बोलेंगे जी बच्चा, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है जी भाई साहब, ओके बच्चा, मतलब जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो अब जवाब दो क्या होगा जी। ठीक, तो भाई साहब आप कहोगे सर जी एंगल थीटा होता है, माय डियर बिल्कुल ठीक बात बोली आपने, इस बात से तो मैं आपकी, इस बात से तो भाई साहब मैं आपकी खुश हूँ। ए का स्क्वायर होगा बच्चा, फिर मेरे प्यार साथी बी का स्क्वायर होगा, उसके बाद फिर मेरे प्यार साथी 2ab कॉस 100, कॉस 90, क्योंकि 90 होगा लंबवत में, क्योंकि साथी 90 होता है एंगल किसमें, लंबवत वाली कंडीशन में। ठीक है जी, बताओ, तो अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अच्छी बात। ठीक बताओ, ठीक साथी, तो अब सोचो भाई साहब यहां पर मैं लिखूंगा जी आर इज इक्वल टू, क्या कहेंगे सर आप, भैया ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab, उसके बाद बच्चा मैं आपसे बहुत प्यार के साथ कहूंगा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, जीरो, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूड ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब इसको आप देख करके बड़े आराम से लिख सकते हो जी। कैसे लिखोगे कि परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण, ठीक है, दोनों सदिशों के परिमाणों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। सही बात है। इसको थ्योरी को काहे लिखना कोई ना पूछने वाला, बट आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या बोला प्यारे साथी, मैंने आपसे ये इसकी कोई थ्योरी ना पूछने वाला कि ये थ्योरी क्यों ना लिखी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, कोई ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। ये मत लिखो, काहे लिखते हो, बना करके लिख दो। ओके। अब जो भैया मैंने आपको कल तीसरी कंडीशन आपको घर से करने के लिए दी थी, साथी तीसरी कंडीशन मेरी प्यार साथी मैंने आपको जो घर से करने के लिए दी थी उसकी बात कर लेते हैं एक बार। साथी जो मैंने आपको कल तीसरी कंडीशन आपको घर से करने के लिए दी थी, मैं उसकी कंडीशन की बात कर लेता हूं जी। जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हों, जब दोनों सदिश, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, भैया आप कहोगे सर जी एंगल हमने पढ़ा है ऐसी कंडीशन में विपरीत हो। सर जी हमने ऐसी कंडीशन में एंगल पढ़ा है कितना, 180। भैया हमने ऐसी कंडीशन में पढ़ा है जी एंगल कितना होता है, 180। सही बात, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो। तो भाई साहब आप कहोगे सर जी जो आर थीटा की वैल्यू वो 180 होती है। ऐसा मैंने कब माना करा, 180 होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साथी 2ab कॉस 180। सही बात है जी। कितना बोलेंगे साथी, कॉस 180। सही बात। ठीक, ठीक बताओ बस। ठीक साथी, ओके। अब सोचो, मैंने आपसे बोला भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ, आर बराबर अंडर रूट, आर बराबर साथी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। कितनी होती है भाई साहब, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। अच्छा जी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस हो जाएगा। आप कहोगे सर जी अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab। ओहो सर जी ये वाला फॉर्मूला तो हमें पढ़ा पढ़ा सा लग रहा कुछ कुछ। बताओ साथी क्या ये आपने फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है कभी जीवन में, बताओ। मुझे ध्यान है जब आपकी मम्मी आपको 6th क्लास में स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब आपने स्कूल में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो कितना होता है, बताओ। कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कॉस 180 कहाँ पर 190 होगा, ये पगलेट, पगलेट होगा सच में। यार इतनी बार मैंने आप सभी को बताया है कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो एंगल जीरो, क्योंकि जब दोनों सदिश एक दिशा में तो एंगल जीरो तो बनेगा। हाँ, फिर आपको बताया हुआ है जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो एंगल कितना 90, एक ऐसे और एक ऐसे, एंगल कितना 90। जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं भाई सब, एंगल एक सदिश ऐसा है और एक सदिश ऐसा है, तो इसके बीच का एंगल कितना होता है, 180 होता है। इसी काहे बातन को करते हो, हद कर दी। ये छोटी छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट कि दो चीज एक दूसरे के विपरीत होती है तो 180 होता है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल जीरो होता है, और जब दोनों चीजें एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो 90 होता है। 9/10 का कॉन्सेप्ट है, छोटू सा, चाहे फिर तुम बायोलॉजी से हो या मैथ से हो, सबको आना चाहिए ये वाली बात तो। ओके सर जी, ये वाली बात हमें पता है, पता है तो जहाँ है जाओ। अब देखो यहाँ के बाद लॉजिक जो आता है निकल कर, साथ ही यहाँ के बाद जो लॉजिक आता है निकल कर, अभी बताऊंगा आराम से समझो, ठीक है। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर, ए माइनस बी की घात 2। ओके, स्क्वायर से साथ ही मैं अंडर रूट को कैंसिल कर दूंगा, साथ ही मैं स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दूंगा। अच्छी बात, ओके। भाई साहब स्क्वायर से अंडर रूट आप कैंसिल करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट जब आप कैंसिल करोगे तो आप लिखोगे क्या, सोचो। भाई साहब मैं बोलूंगा जी आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओए हुए
ओई होई, ओई होई, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा जी, अगर एक बात सोचो, यहाँ के बाद देखो जी, यहाँ के बाद साथी आपने ऐसे करा है, मैंने मान लिया जी आपने ऐसे करा, लेकिन जरा इसके बाद देखना, जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बाद देखना साथी। यहाँ पर भाई साहब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत प्यारी सी बातों में, देखो कैसे लिख सकता हूँ साथी। यहाँ पर देखो जी, इसके बाद साथी ये यहाँ पर मैं भाई साहब मैं बोलना चाह रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, आर बराबर अंडर रूड, ठीक है जी, अंडर रूड, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ba। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? क्या मेरे प्यारे साथी आप इसको ऐसे लिख सकते हो? साथी मैं आपको बहुत बहुत प्यार के साथ बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना साथी, बहुत बहुत शानदार तरीके से। भाई साहब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ या ना लिख सकता, बताओ साथी, क्या मैं इसको आपके सामने ऐसे लिख सकता हूँ? देखो इस वाले को पहले प्लस में आप कुछ भी सोचो, मैं बोल रहा हूं, मैं इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये लिखना चाह रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ जी सही बात है सर। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना चाहता हूं, भाई बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों? सोचो, बताओ जी साथी, माइनस का 2 भी कहाँ गया सर? वो भी आएगा ना, कहां पर आएगा ये तो बता दो। -2 भी पगलेट ऐसा घोंसा मारेगा तुमरे, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है ए माइनस बी की घात 2 का। छठी क्लास में बेटा फॉर्मूला पढ़ लिए होते तो अब ऐसा न कर रहे होते, हाँ जी। अच्छा, मैंने बोला भाई साहब 2+3 हो कहीं पर, तो क्या मैं उसको 3+2 ना लिख सकता? सर जी बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 2+3 हो या 3+2 हो, 5 ही होता है। तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना लिख सकता? भाई मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, सही बात सर जी, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, हटाओ इसको, अच्छी बात। मैं 3 गुणा 2 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। तुम कहोगे सर जी 3 दूनी 6 होता है और 2 तिया 6 होता है, हाँ सर जी। सोचो भाई, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो 6 आएगा, या 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो तब भी 6 आएगा। तो भाई साहब यहाँ पर सोचो सोचो सोचो, ठीक बताओ, ए बी की जगह मैं यहाँ पर बी ए लिख सकता हूँ, सोचो बी ए लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ जी साथी। भाई साहब मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब मेरे लाल बहुत बहुत प्यार के साथ साथी सुंदर तरीके से चर्चा करोगे आप। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट साथी किसकी बात करेंगे जी हम यहाँ पर? अंडर रूट बी माइनस ए की घात 2। हाँ सर जी, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भूल से भी कोई भी ए प्लस बी की घात 2 मत लिख देना, पहले तो मतलब लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। पहली संख्या की घात 2, दूसरी संख्या की घात 2 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 2 के साथ, हाँ जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ। भाई साहब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो भाई साहब मैंने बोल दिया जी बी माइनस ए, यहाँ पर लॉजिक ये निकल कर आया। इसका मतलब सर जी अब हम यहाँ पर करेंगे तो करेंगे क्या? यहाँ पर साथी करेंगे तो करेंगे क्या? कभी ए में से बी घटा रहे हैं या बी में से ए घटा रहे हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाते ना, बस ठीक। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओगे, मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है अब उसमें से कम वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को घटा दोगे। जो बड़ा वाला वेक्टर होगा और एक छोटा वेक्टर होगा, तो बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और छोटे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, मतलब कम होगा। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना, बस काम खत्म। इसका मतलब साथी इस कंडीशन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में साथी? इस स्थिति में, इस स्थिति में बहुत ही प्यार के साथ साथी लॉजिक की बात कर रहे हैं जी। इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी 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 सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण, ठीक है, दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। मतलब अंतर करना है, चाहे ए में से बी घटाओ, बी में से ए घटाओ, ठीक बताओ जी। तो आप लोग हमेशा पगलेट राम प्रवेश यादव यहाँ पर है या नीचे है बताओ? मैंने आपको सीधा सीधा लॉजिक बताया है बेटा कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो एंगल कितना होता है? 180। अब इस 180 को मैंने यहां पर 180 कॉस 180 की वैल्यू होती है -1,
मैंने यहाँ पर cos 180 की जो वैल्यू है वो -1 लिख दी। हाँ, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सही बात है। अब यहाँ पर जो लॉजिक निकल कर आया वो a माइनस बी की घात 2 का स्क्वायर से कैंसिल, a माइनस बी हो गया। ठीक, ऐसी अगर मैं इसको यहाँ पर सोचूं तो r बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा, 2ba या 2ab। ठीक है, ओके 2ba। तो b माइनस ए की घात 2 होगा तो भैया r बराबर बी माइनस ए होगा, मतलब ये भी ठीक और ये भी ठीक। तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे कि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो परिणामी सदिश का जो परिमाण है, इट मींस रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, ध्यान सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ए में से बी घटा लो या बी में से ए घटा लो, बात है, क्योंकि मतलब जो बड़ा वाला वेक्टर होगा और एक छोटा वाला वेक्टर होगा तो बड़े वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस करोगे, बड़े वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस करोगे। ठीक है, और परिणामी सदिश की जो दिशा होगी, परिणामी सदिश की जो दिशा होगी वो बड़े वाले वेक्टर की दिशा में होगी। ठीक, बताओ जी, बताओ, समझ में आई बात? ठीक, ओके। तो ये भाई साहब पहली संख्या की घात 2, दूसरी संख्या की घात 2 माइनस 2ab, तो भाई साहब b माइनस ए की घात 2, ये आएगा लॉजिक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साथ ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, राम प्रकाश यादव, लगता है तुम्हें ब्लॉक कराना पड़ेगा, और आपको जो भी डाउट है वो टेलीग्राम ग्रुप पर या मेरे पास पर्सनल भेज देना। ठीक है, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, अब आइए साथी, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो भाई साहब इस स्थिति में मेरे प्यारे साथी, बहुत प्यार के साथ सुनो जी, इस स्थिति में परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो दोनों सदिशों के, वो ठीक है जी, परिमाण दोनों सदिशों के, इसकी बात लिखेंगे जी माय डियर, दोनों सदिशों के, दोनों सदिशों के, क्या जी सोचो, एक सेकेंड यार, दोनों दोनों सदिशों के परिमाणों के, परिमाणों के अंतर के बराबर होता है, परिमाणों के अंतर के बराबर होता है, चाहे फिर तुम ए में से बी घटाओ या बी में से ए घटाओ, एक ही बात है। ठीक माय डियर, बताओ जी, ठीक बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, रिया साहू पीछे की क्लास देख कर आना, पता चल जाएगा। मैंने आपको कहा है पहले भी, अगर आपको आगे के कॉन्सेप्ट शानदार समझने हैं तो आपको पीछे के कॉन्सेप्ट शानदार समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो इस स्थिति में सदिश का जो परिमाण है वो दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है जी, अंतर के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। ठीक है जी साथी, बिल्कुल ठीक है, दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। इतनी बात ठीक, ओके। अच्छा साथी, एक बात प्यारी सी और समझो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, मैं भाई साहब यहाँ पर बहुत प्यार के साथ कहना चाहता हूँ, tan फाई का फॉर्मूला और प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन में। हम इस क्वेश्चन में एक tan फाई का फॉर्मूला और प्रूव करते हैं जी, tan फाई। ठीक भाई साहब, सोचना मेरे साथी, tan फाई का फॉर्मूला भाई साहब लॉजिक लगा करके सोचो क्या होगा। इसी फिगर को आपको देखना है और tan फाई का फॉर्मूला आपको बताना है जी। एक साथी tan फाई का साथी आपको फॉर्मूला बताना है, tan फाई क्या बोलेंगे भाई साहब, tan फाई साथी, tan फाइव इज इक्वल टू क्या होगा साथी, सोचो tan फाइव, बताओ मेरे साथी कितना होगा, बताओ जी tan फाइव। आपने सोचा सर जी यहाँ tan फाइव, फाई क्या है ये सोचो, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण है। बात को ध्यान से सुनना, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण है ये फाई। सही बात है सर जी, बिल्कुल ठीक बात, ओके जी। अब सोचो tan फाई, tan बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से चुरा लो इस वैल्यू को, लाल बटे कक्का से हमने पढ़ रखा सर जी, लाल बटे कक्का से tan की वैल्यू लंब बटे आधार होती है। क्या होती है साथी, लंब बटे आधार। हमने साथी पढ़ रखा है लाल बटे कक्का से tan की वैल्यू लंब बटे आधार। लंब कौन सा, सोचना इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल की, कंप्लीट वाले की। ठीक, जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर आर यूज में आ रहा है, जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर आर आ रहा है। ठीक है सर जी, इसका मतलब साथी मैं यहाँ पर NLP की बात कर रहा हूँ। कौन से ट्रायंगल की साथी, मैं यहाँ पर NLP की बात कर रहा हूँ जी। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं यहाँ पर NLP, कौन से ट्रायंगल, NLP, ट्रायंगल NLP में। ठीक, एंगल चेक कर सकते हो साथी, यहाँ पर ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा NLP, NLP
NLP, ये वाला कंप्लीट। लंब कौन सा है भाई साहब, ये वाला NP, ये कंप्लीट है NP लंब, ये है जी NP लंब, ये है जी NP लंब। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तुम्हें लगता बिलॉक कराऊंगा, पक्की बात है। क्लास को डिस्टर्ब कर रहा भाई, इसको ब्लॉक कराऊं ना, बता भैया ब्लॉक कराऊं क्या? पहले कह रहा है भाई साहब सर आप गलत पढ़ा रहे हो, फिर भाई कह रहा मेरा मतलब था कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देते हो बहुत सुंदर तरीके से। बेटा पगलेट समझ रखा है, ब्लॉक करा दूंगा, ध्यान रखना क्लास को डिस्टर्ब करोगी तो। ठीक, बहुत प्यार के साथ पेशेंस के साथ समझ लो, ठीक है जी। हाँ, ओके साथी, ठीक, ओके मेरे लाल, बिल्कुल ठीक, ओके साथी। अब सोचना भाई साहब यहाँ पर लॉजिक तरीके से, आप कहोगे सर जी लंब बटे आधार, लंब है जी आपका NP और ये भाई साहब आपका LP, तो NP बटे LP क्या लिखेंगे जी, NP बटे LP, सही बात, NP बटे LP, सही बात सर जी, यहाँ तो फुल मैथ चल रहा है भाई साहब, फिजिक्स में मैथ ही तो होती है। आप कहोगे सर जी tan phi कितना भाई साहब बताओ, बहुत ही प्यार के साथ साथी, tan phi कितना भाई साहब मेरे लाल मेरे प्यारे, tan phi, तो यहाँ पर भाई साहब बोल देंगे जी हम कितना tan phi, तो भाई साहब NP कितना है, आप कहोगे सर जी जो NP था वो कितना था, सोचो, देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, NP वाला ये वाला NP इसके बराबर है B sin थीटा के, इसके बराबर साथी B sin थीटा के, हाँ सर जी सही बात है, यहां से लेकर के यहां तक ये वेक्टर है A वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा A, हाँ, और ये कितना साथी आपका ये वाला डिस्टेंस MP B cos थीटा, तो B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा, B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा, हाँ सर जी सही बात है जी, हमने डिस्टेंस को लिख दिया और बड़े आराम से गजब तरीके से पढ़ लिया। ठीक, ओके साथी, अब सोचो भाई साहब मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी tan phi इज इक्वल टू B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा, बताओ किस किस साथी को क्लियर है? आप कहोगे सर जी यहाँ पर ये जो फाई है ना, ये वाला फाई, ये साथी वाला फाई, ये है भाई साहब A वेक्टर व R वेक्टर के बीच का कोण, A वेक्टर व R वेक्टर के बीच का कोण, A वेक्टर व R वेक्टर के बीच का कोण, ओए होए, ठीक साथी बिल्कुल ठीक है जी, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर व आर वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर व आर वेक्टर के बीच का कोण है, सोच लो ए वेक्टर व आर वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक बताइए जी, बताइए साथी बताओ, ओके जी, इतनी बात बड़े आराम से समझ में आ गई होगी आप सभी को, ठीक है। अब साथी मैं आपको एक प्यारी सी बहुत प्यारी सी बात बता देना चाहता हूं, नोट करके साथी लिख लेना जी ध्यान से, ठीक, सदिश योग, जब सदिशों को हम जोड़ते हैं इट मीन सदिश योग, जब हम सदिशों को जोड़ते हैं, ठीक है जी, जब हम साथी सदिश योग को मतलब सदिश योग का मतलब जो सदिशों को जोड़ते हैं, तो जो सदिश योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है जी, तो सदिश योग साथी क्रम विनिमय विनिमय नियम का पालन करता है जी, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसको ऐसे लिख दो, मर्जी की बात है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ओके जी, पालन करता है, एक साथी, इसका मतलब भाई साहब सोचो, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी सोचो, अगर दो सदिशों को आप ऐसे जोड़ते हो ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी ए वेक्टर में आप बी वेक्टर जोड़ते हो, सोचना, सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय का मतलब अगर मैं आपसे कहूं जी ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कर दो, ए वेक्टर में बी वेक्टर का ऐड कर दो, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करो तो बराबर ही आएगा, ठीक, ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करो, दोनों का मतलब एक ही होगा साथी, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करो, बट दोनों का कॉन्सेप्ट दोनों का मतलब मेरे प्यारे साथी एक ही होगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा, इस बात को
शानदार तरीके से बच्चा यहाँ पर जान लो, सुंदर तरीके से। हाँ जी सर जी सही बात, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी सदिश योग, सदिश योग ठीक साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। हाँ जी सही सही बात है। क्या मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे बताओ? नियम का पालन करता है, सदिश योग साहचर्य नियम का पालन करता है। बताओ साथी, मैंने क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ो या बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों बराबर ही आते हैं, दोनों बराबर ही आते हैं, दोनों बराबर ही आते हैं। हाँ सर जी कराया है। अब आपको फील मिल रहा होगा सर जी सदिश योग के नियम भी पढ़ा दिए, त्रिभुज नियम पढ़ा दिया, बहुभुज नियम पढ़ा दिया, और भैया समांतर चतुर्भुज नियम भी पढ़ा दिया। हाँ अब मैंने आपको बताया बड़े प्यार के साथ, सदिश योग जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और सदिश योग साहचर्य नियम का पालन भी करता, ठीक, साहचर्य नियम का पालन भी करता है। इतनी बात ठीक, ठीक ओके जी। तो साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, सोचना मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर लिखेंगे जी ए वेक्टर बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर जोड़ो पहले, फिर उसमें तीसरा वेक्टर जोड़ो, पहले दो वेक्टर जोड़ो और फिर उसमें तीसरा वेक्टर जोड़ो, ठीक है। किसके बराबर होगा सोचो? ये होगा इसके बराबर, ठीक। तो ये है साथी आपका साहचर्य नियम। तो ये है मेरे प्यारे साथी किसका जी, ये है साथी आपका साहचर्य नियम। ठीक भाई साहब, ये है साथी मेरे प्यारे भाई साहचर्य नियम। उम्मीद करूंगा साथी आपको मेरी बात बहुत बहुत प्यार के साथ अभी यहाँ तक की समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके जी साथी, अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये लोग घर पे होमवर्क के लिए। आप कहोगे सर जी ए वेक्टर कितना है आपका 2i कैप प्लस का 6j कैप, और फिर क्या थी कितना जी 3k कैप, ठीक है। ओके तो भाई साहब आपको निकालना है जी ए कैप क्वेश्चन मार्क। ओके मैंने बोला भाई साहब ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप और 4k कैप, ठीक। उसके बाद साथी बी वेक्टर आपका कितना होगा जी 6i कैप 9j कैप और प्लस 11k कैप। तो भाई साहब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा जी क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये है साथी आपका होमवर्क, ठीक है जी। बताओ कौन कौन कर लेगा साथी, बताइए एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ जी, कौन कौन कर लेगा, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। उम्मीद करेंगे साथी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है, जो होमवर्क में दिया है। और मिलते हैं कल एक प्यारी से शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।